लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। नीट पेपर लीक मामले में कांग्रेस ने राजस्थान के जयपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कार्यकर्ता भाजपा मुख्यालय की ओर मार्च निकाल रहे थे, लेकिन शहीद स्मारक पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पुलिस कमिश्नरेट के सामने बैठ गए, जबकि पुलिस ने विधायक मुकेश भाकर और पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को धक्के देकर पीछे हटाया। डोटासरा समेत कई नेताओं को कार्यकर्ताओं ने कंधों पर बिठाया। कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नीट चोर बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग की और कहा कि एनडीए को भंग कर दिया जाए और जांच कोर्ट की निगरानी में हो। प्रदर्शन में महिला कार्यकर्ताओं ने डफली बजाकर विरोध जताया और कुछ युवा मेडिकल स्टूडेंट्स के गेटअप में भी शामिल हुए। कांग्रेस का आरोप है कि पिछले 3 साल से नीट पेपर लीक हो रहा है, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा तानाशाही कर रही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। मोदी जी एक शब्द उस पर नहीं बोल रहे। यहाँ का शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है। 100 के आसपास पेपर लीक हो चुके हैं भारत सरकार के, लेकिन चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। बीजेपी के पदाधिकारी इसमें शामिल पाए गए हैं। पिछला पेपर भी लीक पाया गया है। ये लोग पेपर लीक माफियाओं को बचाने का काम कर रहे हैं, न कि उन पर कार्रवाई करना चाह रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि पर देश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुए। विभिन्न राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। आइए सुने उनकी आवाज। से आज भारत गौरव के साथ दुनिया में खड़ा है। गौरव के साथ हमने अपनी जगह बनाई है। गौरव के साथ हम दुनिया को दिखाएंगे कि भारत को पीछे कोई रख नहीं सकता है। अब भारत आगे बढ़ रहा है, विकास के रास्ते पर, शक्ति के रास्ते पर। इन सालों में बहुत हुआ है, लेकिन बहुत और करने की जरूरत। दिल्ली के वीर भूमि पर सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने बचपन की तस्वीर शेयर करते हुए सोशल मीडिया संदेश में कहा कि पापा, मैं आपके सपने वाले कुशल, समृद्ध और मजबूत भारत को साकार करने की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजीव गांधी को 21वीं सदी का दूरदर्शी नेता बताते हुए पंचायती राज, टेलीकॉम क्रांति और युवाओं को वोटिंग अधिकार देने जैसे उनके ऐतिहासिक कदमों को याद किया। अशोक गहलोत ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि राजीव गांधी 21वीं सदी का सपना देखते थे और युवाओं को देश का भविष्य मानते थे, इसलिए उन्होंने 18 वर्ष की आयु में मताधिकार दिया। इसीलिए उन्होंने 18 साल के युवाओं को मतदान का अधिकार दिया। पार्टी विरोध के बावजूद भी दिया। एक सपना था कि युवा पीढ़ी ही आने वाले कल के भारत के निर्माता बनेगी। ये सपना आज भी हम सब संजोए उनके लिए। नई पीढ़ी को चाहिए कि उनके बारे में व्यक्तित्व क्या था, कर्तव्य क्या था, देश दुनिया में क्या उन्होंने अमिट छाप छोड़ी, उसे अवगत हो, जिससे कि नई पीढ़ी भी आगे बढ़ सके और उपलब्धि हासिल कर सके। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरे देश का होता है, इसलिए उसे इस विजन के साथ काम करना चाहिए। अशोक गहलोत ने जोर दिया कि देश को एक रखने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की ज्यादा है। राहुल गांधी के आरएसएस भाजपा से नहीं डरने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए गहलोत ने कहा कि यह उनकी पुरानी और सच्ची बात है। मौजूदा माहौल में सरकार की आलोचना करने वालों को राष्ट्रद्रोही बताया जा रहा है। लोकतंत्र खतरे में है और धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स हैंडल भारत में कथित लीगल डिमांड के बाद बंद कर दिया गया है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने खुद एक्स पर इसकी जानकारी दी और स्क्रीनशॉट साझा किया। हाल में लाखों युवाओं के बीच चर्चित इस अकाउंट पर रोक लगाने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई है। 16 मई को स्थापना के बाद से 5 दिन में ही इसके 1 करोड़ 30 लाख सब्सक्राइबर्स बन चुके हैं। इसकी सदस्यता के लिए आलसी और बेरोजगार होना जरूरी है।
कम से कम 11 घंटे मोबाइल चलाने वाला होना चाहिए, जो बाथरूम में भी मोबाइल के बिना नहीं रह पाता हो। कुल मिलाकर उसके पास जीवन में कोई लक्ष्य ना हो और न ही कोई आशा बची हो। इसकी स्थापना जर्नलिज्म और पीआर की पढ़ाई करने वाले अभिजीत दीपके ने की है, जिन्होंने पुणे से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म किया और फिर बोस्टन यूनिवर्सिटी चले गए, जहां पब्लिक रिलेशंस में मास्टर डिग्री ली। कांग्रेस ने देश की आर्थिक नीतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुझाव दिया है कि उन्हें अर्थव्यवस्था पर नए ज्ञान की जरूरत है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में आरोप लगाया कि घटते प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बढ़ती महंगाई, सुस्त निजी निवेश और कमजोर उपभोक्ता मांग से देश की अर्थव्यवस्था जूझ रही है, लेकिन सरकार इन चुनौतियों से निपटने में नाकाम रही है। निजी निवेश नहीं बढ़ रहा क्योंकि लोगों की असल आय स्थिर है, जिससे मांग घटी है और कंपनियां निवेश करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कटाक्ष किया कि मोदी टॉफियां बांटने और धार्मिक अपीलों में व्यस्त हैं, जबकि अर्थशास्त्र के पैरों तले जमीन खिसक रही है। कांग्रेस ने आर्थिक नीति में आमूल चूल बदलाव की मांग की है। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की कैबिनेट में अब 32 मंत्री हो चुके हैं। चेन्नई के लोक भवन में 23 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें से 2 राजेश कुमार और पी विश्वनाथन कांग्रेस के विधायक हैं। दोनों की शपथ के साथ ही कांग्रेस 59 साल बाद तमिलनाडु की सत्ता में पार्टनर के तौर पर लौटी है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गिरीश चोडनकर ने इसे कार्यकर्ताओं की 59 साल की लगातार मेहनत का तोहफा बताया। पार्टी नेताओं ने कहा कि अब कांग्रेस सत्ता में हिस्सेदारी के साथ अपने संगठन को मजबूत करेगी और आने वाले चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करेगी। शपथ ग्रहण समारोह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के दिन हुआ, लिहाजा सबसे पहले कांग्रेस नेताओं ने राजीव के शहादत स्थल श्री पेरम्बदूर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। असम विधानसभा को नया अध्यक्ष मिल गया है। 4 बार के भाजपा विधायक रंजीत कुमार दास को सर्वसम्मति से 16वीं असम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। प्रोटेम स्पीकर चंद्रमोहन पटवारी ने सदन में बताया कि रंजीत कुमार दास के समर्थन में 3 नामांकन दाखिल किए गए थे। उनके खिलाफ किसी अन्य विधायक ने नामांकन दाखिल नहीं किया, जिसके बाद उन्हें निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। झारखंड की राजधानी रांची में प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के 27 सदस्यों ने पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। इन सभी ने झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ के सीनियर अफसरों की मौजूदगी में हथियार डाले। ये समर्थन झारखंड पुलिस के ऑपरेशन नवजीवन के तहत हुआ। झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा ने कहा कि राज्य में उग्रवाद खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों का संयुक्त अभियान जारी रहेगा। समर्पण करने वाले 27 माओवादियों के पुनर्वास में सरकार पूरी मदद करेगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में पुलवामा आतंकी हमले के प्रमुख गुनहगार हमजा बुरहान की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मुजफ्फराबाद के AISS कॉलेज के बाहर ट्रैफिक जाम में फंसी उनकी कार पर बाइक सवार 2 हमलावरों ने, जिन्होंने बुर्का पहना हुआ था, अचानक ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। गोलियों से छलनी हमजा मौके पर ही मारा गया। हमजा बुरहान का असली नाम अर्जुमंद गुलजार डार था और वो पुलवामा का ही रहने वाला था। वो 2017 में पाकिस्तान जाकर अल बद्र आतंकी संगठन में शामिल हुआ और जल्द ही इसका कमांडर बन गया। भारत सरकार ने 2022 में उसे आतंकवादी घोषित किया था। वो 2019 के पुलवामा हमले में 40 CRPF जवानों की शहादत वाले मामले में शामिल था। बिहार के पटना सिटी में पहले पति ने पत्नी, बच्चों के साथ साथ सास ससुर को आग लगा दी। इस घटना में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं। ये घटना पत्नी से विवाद के चलते हुई थी। लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर छपरा गोमती नगर एक्सप्रेस की बोगी में एक बक्से से किशोरी के शव के टुकड़े मिले। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि किशोरी का पिता है। पुलिस के मुताबिक बेटी के एक हिंदू युवक से संबंध होने पर पिता नाराज था। भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को बिकवाली का दबाव देखा गया। शुरुआती बढ़त के बावजूद सेंसेक्स 135 अंक गिरकर 75,183 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 4 अंक की गिरावट के साथ 23,654 पर सेटल हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली और मुनाफा वसूली ने बाजार पर दबाव बनाया। टॉप गेनर्स में इंडिगो, ट्रेंट, BEL, अडानी पोर्ट्स, सन फार्मा और टाटा स्टील रहे। वहीं लूजर्स में
बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा, HUL, इन्फोसिस और बजाज फिनसर्व शामिल रहे। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।